बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आड़ा एक महफ़िल पर आया हुआ था और अब यहाँ से जब वापसी हम रवाल जा रहे थे तो रास्ते में 12 मील मशरिक़ की तरफ एक पॉइंट आता है जिसे किला नंदना व्यू पॉइंट कहते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे आपको किला नंदना धुंध की वजह से ज़र्रा भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये व्यू पॉइंट किला नंदना का है। इसकी तारीख़ी एतबार से बहुत हैसियत है। यानी अल-बैरूनी जो थे, अबू रेहान अल-बैरूनी, उस ज़माने में जब साइंसी एरा ने इतनी जिद्दत इख्तियार नहीं की थी और दुनिया इस कदर मॉडर्नाइज़ नहीं हुई थी, उस ज़माने में अल-बैरूनी ने अपने हाथ की सीध से ज़मीन का कुतर नापा था और उनके नापे गए कुतर में आज के जदीद साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल करने के बाद जो कुतर सामने आता है सिर्फ 45 फीट का फ़र्क था। अच्छा, ये किला और ये रास्ता बहुत सारी तारीख़ी अहमियतों का हामिल है। एक तो ये कि इस रास्ते से सर औरल के मुताबिक सिकंदर की अफवाज ने दरियाए जेहलम को पार किया था और दरियाए जेहलम को पार करके वो जलालपुर के रास्ते से, अगर हम रवाल के रास्ते से बाहर निकलें तो फिर वो रोड सीधा हमें जलालपुर शरीफ और फिर आगे जेहलम की तरफ लेकर जाता है। यानी दरियाए जेहलम के साथ उन्होंने इस किले को अबूर करने के बाद दरियाए जेहलम से फिर आगे सिकंदर की अफवाज से अपना मुकाबला किया था। और एक और एतबार से इस किले को बहुत अहमियत हासिल है, वो है महमूद गज़नवी की वजह से। महमूद गज़नवी ने इस किले को फ़तह किया था और अपना एक कोतवाल जिसका नाम सारोख था उसे यहाँ मुकर्रर किया था और इस तरह ये किला फिर मुसलमानों की दस्तरस में आया। वैसे अल्तमश की फतूहात के ज़ुमरा में भी नंदना किला का नाम आता है। अल्तमश के बेटे महमूद ने 1247 में कोहे नमक के राजा को सज़ा देने के लिए हमला किया जो चंगेज़ ख़ान की फ़ौज का हमरकाब था। उसके बाद अकबर और जहांगीर के ज़माने में भी इसका ज़िक्र मिलता है। इस दौर में यहाँ मुग़लों का एक बाग भी था। इस किले की मस्जिद में नमाज की जगह और सैन भी मौजूद है। बाकी मैंने जो इस किले का ख़ुद से विज़िट किया है क्योंकि उस इलाके को बागा वाला कहते हैं और ये चकवाल और जेहलम की हदूद के दरमियान में आता है। चकवाल वालों का अक्सर मुतालबा होता है कि ये हमारा है और जेहलम वाले तो वैसे ही इसको अपना तस्लीम करते हैं। लास्ट टाइम इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो फवाद चौधरी साहब के तवस्सुत से वो यहाँ आए थे और सयाहती एतबार से उन्होंने इस रोड को, जिस सड़क से हम होकर अभी आगे रवाल जा रहे हैं, इस पर भी काम बहुत किया था और इस सड़क पर सफ़र को आसान बनाया था। अगर सुहेल भाई जो कैमरा मामलात देख रहे हैं वो आपको दिखा सकें तो ये बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, यानी कहीं उतराई है तो कहीं चढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद फवाद चौधरी साहब ने बहुत मेहनत की, या उनसे पहले जो चकवाल की हदूद के ज़िम्मेदारान हैं उनकी मेहनत से ये सड़क बनी और आज आपको इस व्यू पॉइंट तक रसाई बहुत आसानी से मुयस्सर आ जाती है। लेकिन पैदल ट्रैक है थोड़ा सा, अगर आपने जूते अच्छे पहने हुए हैं तो आप 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और अगर आपको सांस जल्दी चढ़ जाता है और बुज़ुर्गी के आसार नुमायाँ हैं तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर मैंने आपको धुंध में छुपे उस किला नंदना का यानी व्यू पॉइंट दिखाना चाहा कि जहाँ पर हम खड़े होकर किला नंदना को देख सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए और सयाहत जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, सीरू फिल अर्द, ज़मीन पर सैर करो ताकि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ और उसकी कुदरत के आला शाहकार देखने को मिलें। तो अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत अता फ़रमाए और ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम उसकी ज़मीन पर सैर करें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। हाफ़िज़ मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ थे, सुहेल भाई कैमरे के पीछे, इन सब की मोहब्बत का ढेर शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे।